तो स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स एनिमेटेड स्पाइडरमैन फ्रेंचाइजी की सेकंड मूवी है, जो कि हम सभी को देखने को मिलेगी जून मंथ की पहली तारीख को। स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स मार्वल कॉमिक्स में दिखाए गए स्पाइडरवर्स को एक्सप्लोर करेगी, जिसमें बेसिकली हम एक ही जगह और एक ही टाइम पर मार्वल मल्टीवर्स के अलग अलग यूनिवर्सेस के स्पाइडरमैन को एक साथ देखेंगे। लेकिन अब क्योंकि इस मूवी के अंदर हमें एक से ज्यादा स्पाइडरमैन दिख रहे हैं, इसीलिए ऐसा होना भी पॉसिबल है कि हम सबको इस मूवी के अंदर स्पाइडरमैन के विलन्स भी एक से ज्यादा देखने को मिले। तो इसीलिए आइए आज की इस वीडियो के अंदर हम स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स में दिखने वाले विलन्स की बात करते हैं और जानते हैं उन टॉप 10 विलन्स के बारे में जिनके इस मूवी के अंदर दिखने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। वैसे इनमें से कुछ विलन्स तो कंफर्म भी है। वैसे जब आप इन विलन्स के नाम लिस्ट के अंदर देखेंगे तब आप ये जान ही जाएंगे कि वो कौन से विलन्स हैं। तो फिर आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 मैडम वेब। तो स्पाइडरमैन की अपकमिंग मूवी स्पाइडरवर्स से जुड़ी है और क्योंकि मैडम वेब के पास भी स्पाइडरवर्स का एक्सेस है, इसलिए ऐसा होने के बहुत चांसेस हैं कि स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स मूवी के अंदर हमें मैडम वेब एज अ विलन दिखाई जाए। हालांकि मैडम वेब हमेशा स्पाइडरमैन की विलन नहीं होती, बल्कि अगर बात करें मार्वल कॉमिक्स की तो पहले तो हमें ऐसा दिखाया जाता है कि मैडम वेब स्पाइडरमैन की विलन है, लेकिन फिर आगे चलकर मैडम वेब को एक पॉजिटिव कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि स्पाइडरमैन की हेल्प भी करती है। मैडम वेब का रियल नेम कैसेंड्रा वेब होता है, जो कि वैसे तो ब्लाइंड होती है लेकिन उसके अंदर साइकिक पावर्स होती है और क्योंकि वो ज्यादा हिल डुल या चल नहीं सकती, इसीलिए वो एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम के ऊपर बैठती है। हालांकि मैडम वेब इस सिस्टम से कनेक्टेड होती है और यही सपोर्ट सिस्टम इसे जिंदा भी रखता है। स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स के अंदर ऐसा हो सकता है कि वहाँ पर भी पहले मैडम वेब स्पाइडरमैन के विलन के तौर पर आए, लेकिन फिर आगे चलकर वो माइल्स मोरालेस के स्पाइडरमैन की हेल्प करे। और अगर ऐसा होता है तो मैडम वेब को प्रॉपर कॉमिक बुक ओरिजिन मिलेगी। नंबर 9 ज़ॉम्बी स्पाइडरमैन। तो वैसे तो ज़ॉम्बी स्पाइडरमैन का एक वर्जन है, लेकिन ये बहुत ही ईवल है। ज़ॉम्बी स्पाइडरमैन बहुत पावरफुल है, जो कि मार्वल कॉमिक्स में सबसे पहले सामने आया था साल 2005 में आई अल्टीमेट फैंटास्टिक कॉमिक सीरीज के अंदर। ये ज़ॉम्बी स्पाइडरमैन बेसिकली बिलोंग करता है अर्थ 2149 से, जहाँ पर एक ज़ॉम्बी वायरस के फैलने की वजह से वहाँ का स्पाइडरमैन ज़ॉम्बी बन जाता है और फिर वो आंट मे के साथ साथ मैरी जेन को भी खा जाता है। ये ज़ॉम्बी स्पाइडरमैन बहुत ईवल है और इसीलिए अगर ये स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स मूवी के अंदर दिखता है तब तो ये फॉर श्योर उस मूवी में विलन ही होगा। नंबर 8 वेनम। तो वेनम एक सिम्बियोट है जो कि किसी होस्ट के साथ बॉन्ड होकर सरवाइव करता है और ये तो हम सभी जानते हैं कि मार्वल कॉमिक्स के अकॉर्डिंग स्पाइडरमैन वेनम का पहला ह्यूमन होस्ट होता है, लेकिन क्योंकि स्पाइडरमैन वेनम को अपनी बॉडी से निकालकर अलग कर देता है, इसीलिए वेनम स्पाइडरमैन का दुश्मन बन जाता है। वेनम स्पाइडरमैन का एक बहुत ही पावरफुल विलन है और पावरफुल होने के साथ ही वेनम की पॉपुलैरिटी भी बहुत ज्यादा है और इसीलिए अब क्योंकि अपकमिंग स्पाइडरमैन मूवी के अंदर स्पाइडरवर्स दिखाया जा रहा है, इसलिए वहाँ पर ये भी हो सकता है कि उस मूवी के अंदर वेनम को भी एज अ विलन दिखाया जाए, जो कि या तो उस मूवी में डायरेक्ट एंट्री लेगा या फिर वो किसी और स्पाइडरमैन को अपना होस्ट बनाकर आएगा। नंबर 7 आई ए पैक। तो मार्वल कॉमिक्स के अकॉर्डिंग आई ए पैक एक ऐसा क्रीचर है जिसे काफी साल पहले साउथ अमेरिका के अंदर कई लोगों के द्वारा एक गॉड माना जाता था, लेकिन ये आई ए पैक एक पावरफुल चिमेरिक बीइंग है जो कि दिखने में एक स्पाइडर की तरह है। अब हालांकि ये चिमेरिक बीइंग क्या होता है इस बारे में तो हम भी नहीं जानते। आई ए पैक मार्वल कॉमिक्स के अंदर स्पाइडरमैन का दुश्मन होता है और अगर बात करें इसके अपीयरेंस की तो इसकी बॉडी एक स्पाइडर की होती है, इसके सर के बाल स्नेक्स जैसे होते हैं और इसके पास लंबे लंबे तीत भी होते हैं और आगे चलकर ये भी ब्लैक स्पाइडरमैन सूट पहनता है। और मार्वल कॉमिक्स में जब आगे चलकर इसके बारे में नॉर्मन ऑसबॉर्न को पता लगता है तब वो इसे अपने साथ मिला लेता है और फिर वो इसको लेकर डार्क एवेंजर्स ज्वाइन करता है, जिसके बाद ये आई ए पैक डार्क एवेंजर्स टीम का भी मेंबर बनता है। नंबर 6 स्पाइडरमैन 2099। तो मिगेल ओहारा यानी कि स्पाइडरमैन 2099 स्पाइडरमैन का एक ऐसा वर्जन है जो कि बिलोंग करता है आज से कई साल बाद साल 2099 से। स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स मूवी के दोनों ट्रेलर्स के अंदर हमने ये देखा है कि ये स्पाइडरमैन 2099 माइल्स मोरालेस के पीछे पड़ा है और वो उसे पकड़कर या तो कुछ करने से रोकना चाहता है या फिर वो उसकी जान लेना चाहता है। हालांकि ट्रेलर में तो हमें ये बताया गया है कि वो माइल्स को इसीलिए रोकना चाहता है क्योंकि माइल्स पूरा यूनिवर्स को खतरे में डालकर अपने अंकल की जान बचाना चाहता है। लेकिन अब रियलिटी क्या है और स्पाइडरमैन 2099 की बातों में कितनी सच्चाई है ये तो हमें मूवी के अंदर ही पता लगेगा। हालांकि रूमर्स तो ऐसे ही आ रहे हैं कि उस मूवी के अंदर स्पाइडरमैन 2099 एक काफी मेन विलन का रोल निभा सकता है। नंबर 5 घोस्ट स्पाइडर। तो ये घोस्ट स्पाइडर बिलोंग करता है अर्थ 11638 से और ये मार्वल कॉमिक्स में सबसे पहले सामने आया था साल 2011 में रिलीज होने वाली द अमेजिंग स्पाइडरमैन एनुअल इशू 38 के अंदर। ये घोस्ट स्पाइडर यानी कि अर्थ 11638 का स्पाइडरमैन मार्वल मल्टीवर्स के बाकी यूनिवर्सेस के स्पाइडरमैन से थोड़ा सा अलग है और ऐसा इसीलिए क्योंकि इस स्पाइडरमैन के यूनिवर्स के अंदर अंकल बेन जिंदा होते हैं और ये स्पाइडरमैन और इसके अंकल बेन दोनों मिलकर दूसरे यूनिवर्सेस के स्पाइडरमैन को अपने यूनिवर्स के अंदर बुलाते हैं और फिर उन्हें
उन्हें मारकर उनकी पावर्स को ऑब्जॉर्व करके ये स्पाइडरमैन और ज्यादा पावरफुल बन जाता है। बट आगे चलकर इस स्पाइडरमैन के साथ कुछ एक्सीडेंट हो जाते हैं, जिस वजह से ये बनता है घोस्ट स्पाइडर। अब घोस्ट स्पाइडर एक बिल्कुल ही इवल स्पाइडरमैन है और इसका हमेशा मोटिव ये रहता है कि ये किसी तरह से दूसरे स्पाइडरमैन को मारकर उनकी पावर्स को ऑब्जॉर्व करके और पावरफुल बन जाए। और इसीलिए अगर ये स्पाइडरमैन अक्रॉस दी स्पाइडरवर्स के अंदर दिखता है तो फिर तो फॉर श्योर ये उस मूवी के अंदर विलन ही होगा, जो कि शायद से दूसरे स्पाइडरमैन को मारने की भी कोशिश करेगा। नंबर 4, द स्पॉट। तो द स्पॉट वो विलन है जिसके बारे में आप सब जाने गए होंगे, और ऐसा इसीलिए क्योंकि स्पाइडरमैन अक्रॉस दी स्पाइडरवर्स के आने वाले सारे ट्रेलर्स के अंदर हमें विलन के तौर पर द स्पॉट को दिखाया गया है। और सोनी ने भी ऑफिशियली ये बताया है कि स्पाइडरवर्स मूवीज के अंदर और कोई विलन हो या चाहे ना हो, लेकिन द स्पॉट जरूर होगा। और इसी वजह से द स्पॉट स्पाइडरवर्स मूवी के अंदर एक कंफर्म विलन है। द स्पॉट बहुत पावरफुल विलन है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि इसकी पूरी बॉडी के अंदर कई सारे ब्लैक स्पॉट्स हैं, लेकिन इन्हीं स्पॉट्स का यूज करके ये स्पॉट उनके अंदर इंटरडायमेंशनल पोर्टल खोल सकता है और उसका यूज करके कहीं भी ट्रेवल कर सकता है, गैलेक्सी में कहीं भी, यूनिवर्स में कहीं भी, और यहाँ तक कि मल्टीवर्स में भी कहीं भी। नंबर 3, द इनहेरिटर्स। तो ये इनहेरिटर्स स्पाइडरमैन के विलन्स का एक ऐसा ग्रुप है जो कि बिलोंग करते हैं अर्थ 001 से। ये सारे इनहेरिटर्स एक ऐसे क्लैन से बिलोंग करते हैं जिस क्लैन के सारे मेंबर्स टोटम हंटर्स होते हैं, यानी कि ऐसे लोग जो कि टोटम्स की लाइफ फोर्स को ऑब्जॉर्व करके जिंदा रहते हैं। बेसिकली ये टोटम्स के लाइफ फोर्स के ऊपर फीड करते हैं। अब मैं आप सभी को बता दूं कि ये टोटम्स ऐसे क्रीचर्स होते हैं जिनके अंदर स्पाइडर की प्योर एनर्जी होती है। और अब क्योंकि स्पाइडरमैन भी एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके अंदर स्पाइडर की प्योर एनर्जी है, इसीलिए ये इनहेरिटर्स स्पाइडरमैन के लाइफ फोर्स को फीड करना चाहते हैं। हालांकि ये इनहेरिटर्स इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि ये कई सारे अलग अलग यूनिवर्सेस के स्पाइडरमैन के लाइफ फोर्स को फीड भी कर चुके हैं, और इन इनहेरिटर्स की स्टोरी पूरी तरह से स्पाइडरवर्स से जुड़ी है। तो इसीलिए अगर स्पाइडरवर्स मूवीज में आ रहा है तो फिर तो उन स्पाइडरवर्स मूवीज के अंदर इनहेरिटर्स के आने के भी बहुत चांसेस हैं। नंबर 2, मॉर्लोन। तो मॉर्लोन भी एक इनहेरिटर ही है जो कि अलग अलग यूनिवर्सेस में जाकर वहाँ के स्पाइडरमैन को पकड़कर उनकी लाइफ फोर्स को फीड कर लेता है। लेकिन हमने मॉर्लोन को द इनहेरिटर से अलग इसीलिए रखा है क्योंकि एक इनहेरिटर होने के बावजूद भी मॉर्लोन अपने जैसे लोगों से काफी अलग है। क्योंकि जहाँ बाकी के इनहेरिटर्स एक साथ मिलकर काम करते हैं, वहीं पर मॉर्लोन इन सबसे अलग है क्योंकि वो हमेशा अकेला ही काम करता है। और एक तरीके से देखा जाए तो मॉर्लोन बाकी के इनहेरिटर से काफी ज्यादा पावरफुल है, और यही मॉर्लोन स्पाइडरवर्स कॉमिक सीरीज का सबसे बड़ा विलन है। मॉर्लोन की पावर्स की बात करें तो मॉर्लोन टोटम्स की लाइफ फोर्स एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर सकता है, वो फ्लाई कर सकता है, टोटम्स को सेंस कर सकता है, एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में बड़े आराम से ट्रेवल कर सकता है, और तो और ये सुपर ह्यूमनली भी बहुत पावरफुल है। नंबर 1, माइल्स मोरालेस। तो आप सभी शायद ये सोच रहे होंगे कि माइल्स मोरालेस तो स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स का मेन हीरो है, तो फिर ऐसे में हम इसे विलन कैसे बोल सकते हैं? तो इस बात का जवाब देते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स मूवी को लेकर काफी टाइम से ऐसे रूमर्स भी हैं कि इसी मूवी के अंदर एक विलन माइल्स मोरालेस का इवल वर्जन भी हो सकता है। एक ऐसा इवल वर्जन जो कि माइल्स मोरालेस के साथ साथ उसके सारे साथियों को भी मारना चाहता है। माइल्स मोरालेस एक काफी पावरफुल स्पाइडरमैन है, और इसीलिए अगर इसका कोई इवल वर्जन होता है तो वो भी इसी की तरह बहुत पावरफुल होगा। हालांकि माइल्स मोरालेस के एक इवल वर्जन होने के रूमर्स इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स के ट्रेलर्स के अंदर हमें ये दिखाया जाता है कि स्पाइडरवर्स के सारे स्पाइडरमैन मिलकर माइल्स मोरालेस का पीछा करते हैं। और क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि मार्वल मूवीज ट्रेलर में कुछ और दिखाते हैं और मूवीज में कुछ और, इसीलिए मूवी के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि उसके अंदर की स्टोरी ट्रेलर से थोड़ी अलग हो और वहाँ पर हमें माइल्स मोरालेस का एक इवल वर्जन दिखाया जाए। तो दोस्तों यही थी वीडियो ऐसे टॉप 10 विलन्स के ऊपर जो कि स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स मूवी के अंदर अपीयर हो सकते हैं। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आप सभी का कोई और रिकमेंडेशन हो तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, और इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट भी करिए। आपको इन सब में से कौन सा विलन सबसे बढ़िया लगता है या फिर आप किसके फैन है, आप उसका नाम भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी अगर आप लोग ऐसी और भी कमाल की वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं, जहां पर आपके लिए हमने कई सारी कमाल की वीडियोस के लिंक डाले हुए हैं। आप उन सारी वीडियोस को भी एक बार चेकआउट जरूर करना। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी सब्सक्राइब करें। वीडियो शेयर करना चाहते हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें, और आप सभी इसी तरह से हंसते और मुस्कुराते रहें। बाकी मैं आप सबसे मिलता हूँ ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।